पैदाइशी जेल तोड़ने में माहिर इस पिल्ले ने एक दिन अपने नन्हे पंजों से बाढ़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया, मगर पत्थर आ जाने से मेहनत बेकार गई। जगह बदल बदल कर कोशिशें की, लेकिन मालिक ने हर तरफ पत्थर बिछा रखे थे। फिर भी उसने हार न मानी। लगातार गड्ढे खोदते हुए आखिरकार बाढ़ पार कर ही ली। बाहर निकलते ही वह सीधे मालिक की बर्फ गाड़ी टीम के पास पहुंचा और सारे कुत्तों को परेशान कर एक हिरण के पीछे दौड़ा ले गया। गाड़ी बेकाबू हुई और मालिक बर्फीली नदी में जा गिरा। मालिक ने उसे कई किलोमीटर दूर बेच दिया, पर कुछ ही दिनों में वह लौट आया। लौटते ही खून से लथपथ पंजे देख मालिक ने आराम देना चाहा, पर पिल्ला नहीं माना। वह सीधे टीम में सबसे आगे जाकर लीडर बनने की कोशिश करने लगा। मालिक ने उसे सबसे पीछे बांध दिया। सोचा गड़बड़ करेगा तो बड़े कुत्ते सबक सिखा देंगे, मगर इस बार उसने सबके साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि रफ्तार देख मालिक ने खुद उसे आगे बढ़ा दिया। लंबी दौड़ में बाकी कुत्ते हांफने लगते, पर यह जरा न थकता। यह देख मालिक ने उसे लीडर बनाकर नाम दिया टोगो, और वह उसका सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। कुछ समय बाद शहर में डिप्थीरिया फैल गया। दर्जनों बच्चे संक्रमित हुए और कई मर गए। इलाज का सीरम 400 मील दूर था और सर्दियों में हवाई जहाज नहीं उड़ सकता था, इसलिए जिम्मेदारी मालिक पर आई। टोगो 12 साल का बूढ़ा हो चुका था, मगर मालिक उसे साथ लेकर ही निकला। बड़ी मुश्किल से बर्फीला पहाड़ पार करने पर सामने एक लंबी ढलान आ गई। तूफान इतना तेज था कि मालिक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और स्लेज बेतहाशा नीचे भागी जा रही थी। तभी टोगो को खतरे का आभास हुआ। उसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। मालिक ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, कूदा भी, मगर फिसलते रहे। आखिरकार वह बर्फ की कुल्हाड़ी जमीन में गाड़ने में कामयाब हुआ और खाई से बस एक कदम पहले स्लेज रुक गई। संभलते ही टोगो पीछे हटा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा। बार बार की कोशिश में पंजों से खून बहने लगा, फिर भी उसने पूरी टीम को खींचकर ऊपर पहुंचा दिया। खून से सने पंजे देख मालिक बहुत दुखी हुआ। समय बचाने के लिए समुद्र की जमी बर्फ पार करने का फैसला लिया गया, लेकिन स्लेज के भार से कमजोर बर्फ टूटने लगी। अब पीछे लौटना नामुमकिन था। मालिक हर कुत्ते का नाम लेकर हौसला बढ़ाता रहा, जबकि तापमान -60 डिग्री तक गिर गया और आंधी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज थी। इस बीच उनकी बहादुरी की खबर अखबारों से पूरे देश में फैल गई और दबाव में आकर मेयर ने 14 स्लेज टीमें मदद के लिए भेज दी। मालिक को इसकी भनक तक न थी और बदकिस्मती से वे मददगार टीम के बिल्कुल पास से गुजर गए। तूफान और थकान में किसी को कुछ सुनाई न दिया। मुड़ते ही टोगो को आवाज सुनाई दी और उसने ठीक समय पर मददगार टीम को ढूंढ निकाला। सीरम हाथ लगते ही वे वापस चल पड़े। सीरम जितनी जल्दी पहुंचता, बच्चों के बचने की उम्मीद उतनी ही बढ़ती, इसलिए उन्होंने फिर से समुद्र पार करने का जोखिम उठाया। इस बार बर्फ और पतली थी और लगातार टूट रही थी। हर पल डूबने का खतरा था। टोगो तेजी से बढ़ता गया, पर कुछ दूर जाकर रास्ता खत्म हो गया और कंपास भी टूट गया। तब उसने दाईं ओर रुख किया, जहां बर्फ और भी पतली थी, और रफ्तार और बढ़ा दी। किनारे के पास पहुंचे तो पता चला कि बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा किनारे से अलग हो चुका है। टोगो उस पर चढ़ गया। मालिक ने रस्सी फेंकी और टोगो ने पूरी ताकत से उस टुकड़े को खींचकर जोड़ दिया। आखिरकार सब वहां से निकलने में सफल हो गए। अब सिर्फ 20 मील का फासला बाकी था कि थकान से मालिक बेहोश हो गया। फिर भी टोगो नहीं रुका। तूफान चीरता अकेला आगे बढ़ता रहा। जब मालिक की आंख खुली, रात हो चुकी थी। बाकी कुत्ते गिर चुके थे और टोगो की हालत बेहद नाजुक थी। लग रहा था अब सब खत्म हो जाएगा। तभी एक रोशनी दिखी। मददगार टीम आखिरकार आ पहुंची। टोगो ने अपना काम पूरा कर दिया था।